खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं हथीन विधानसभा से भाजपा के नेता और जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सहरावत, जो फिलहाल मौजूदा गांव के सरपंच के प्रतिनिधि भी हैं और इनके पिताजी गांव के सरपंच पहले रह चुके हैं और फिलहाल इनके पिताजी हैं जो सहजराम जी, वो सहरावत पाल के प्रधान भी हैं। इनकी किस तरह की तैयारी है, भाजपा में रहकर वो तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, हथीन विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? स्वागत करते हैं आपका इसमें। धन्यवाद दिनेश भाई। सबसे पहले तो मैं आपका अपने हथीन विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो हम लोग भी लगे हुए हैं चीज़ों को अपना सिंक्रोनाइज करने में। पहले आप बिजनेसमैन रहे, अभी भी बिजनेस करते हैं, तो राजनीति में कैसे आना हुआ? पहले तो आपके पिताजी राजनीति करते थे, जिस तरह प्रधान भी हैं सहरावत पाल के, सरपंच भी रहे हैं, पहले इनेलो में भी थे पिताजी, अब आप पिताजी और आप दोनों भाजपा में भी ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश भाई, मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड काम है, मेरा खुद का बिजनेस है, ऑल ओवर इंडिया में है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस करते करते माइंड में किया है कि हमें कुछ अलग हटके भी करना चाहिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी कुछ काम अच्छे करने चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को प्रेरणा लेकर के हम लोग राजनीति में चल रहे हैं। हाँ, क्या लगा ऐसा कि हथीन का विकास होना चाहिए इसलिए आप राजनीति में आए? जिस तरह से दूसरी विधानसभा का विकास हुआ, ऐसा हथीन कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ देखा जाता है। आपको लगता है कभी इलाके में घूमते हैं, कुछ नहीं ये सड़कों की समस्या हो या फिर पानी पीने के पानी की समस्या हो या फिर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की ऐसी दिक्कतें दिखती हैं कि? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है दिनेश भाई आपकी। हमारी जो विधानसभा है वो कहीं न कहीं हथीन विधानसभा पिछड़ी विधानसभा में आती है। तो हमारे यहाँ पे ना अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो भी कराने बाकी है। बेसिकली अगर हम सबसे बड़ा कार्य देखें तो हम सब एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। अगर आप हमारे यहाँ पे भी सिंचाई के क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे कार्य करने भी सिंचाई के क्षेत्र में बाकी है। क्योंकि हमारा जो पूरा हथीन विधानसभा है वो कहीं न कहीं कृषि पर आधारित है। तो उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिंचाई का कार्य अगर सुचारू रूप से चलेगा तो कहीं न कहीं हमारे किसानों की जो उन्नति। कई गाँवों में सेम की समस्या भी है, पानी भरा रहता है, खेती नहीं हो पाती। और किस तरह की आप अगर मौका मिला तो किस तरह से कामकाज करना चाहते हो इलाके में? देखिए, सेम की समस्या पर हमारी सरकार ने, अगर मैं भी इस प्रेज़ेंट कार्यकाल की बात करूँ तो काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल ट्यूबवेल पाया लगाए हैं, है, पानी ट्यूबवेल निकासी लगाए हैं। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं प्रवीण डागर जी, उन्होंने भी इस पे काम किया है, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी किया है। तो सेम की समस्या पर तो काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल लाया। बाकी अभी जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी भी काम होना बाकी है, तो उस पे हमारी सरकार अभी भी काम कर रही है और उनको निश्चित रूप से बहुत जल्दी उन सब चीज़ों का समाधान किया जाएगा। लोगों को किस तरह की समस्याएँ लेकर आपके पास आते हैं? आप उसका समाधान कहाँ-कहाँ किस तरह से कराते हैं? देखिए, लोगों की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जैसे किसी के पेंशन को लेकर के है, किसी की फैमिली आईडी को लेकर के है, किसी का कोई मानो कोई आपसी भाईचारे में कोई झगड़ा हो गया, हमको कॉम्प्रोमाइज़िंग करवाना है। बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं ज़िंदगी में जो आती रहती हैं, जो हमारे दैनिक दिनचर्या के जो सुचारू काम हैं, वो सब होते रहते हैं। हाँ, बात करें जिस तरह से चुनाव की और टिकट की। पहले देखा गया कि जो है डागर पाल को टिकट भाजपा ने दी, पिछले चुनाव में प्रवीण डागर विधायक हैं। जी, इससे जी। पहले इनेलो ने टिकट केर सिंह रावत को दी, वो विधायक बने, उससे पहले भी। तो लंबे समय से सहरावत पाल को टिकट नहीं मिली है। तो क्या नहीं लगता कि अब सहरावत पाल का नंबर है? आपके पिताजी प्रधान भी हैं इस पाल के। दिनेश भाई, बिल्कुल हमारा जो हथीन विधानसभा क्षेत्र है, इसमें क्या है कि एक पाल कॉम्बिनेशन चलता है। सबसे पहले जब जब समर्थन भी देती हैं पालें समर्थन आपस भी में। देती हैं आपस में। हम लोग अगर बात करेंगे तो जैसे कि हमारा तीनों पालों का आपस में कॉम्बिनेशन डागर, रावत और सहरावत, सहरावत। जहाँ मोटा-मोटी तीनों पाल मिल जाती हैं, तीनों वहाँ पाल जीत मिल मिलती जाती है, है। वहाँ पर जीत सुनिश्चित हो हाँ, जाती है। हाँ, हाँ। तो जब रावतों को सम्मान मिला, चौधरी केर सिंह रावत जी को जब इनेलो से टिकट मिला, तो तीनों पालों ने अपनी पंचायत करके चौधरी केर सिंह रावत जी को अपना समर्थन मिंडकोला में दिया और समर्थन दिया था, मिंडकोला हाँ, वहाँ भी लोग थे। उनको विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। उसके बाद प्रवीण डागर को उससे टिकट मिला अगली भाजपा बार से। जब तो हमारे जो विधायक हैं प्रवीण डागर जी, उनको पार्टी की तरफ से सम्मान मिला, तो हमारी तीनों पालों ने एक पंचायत करके और हमारे भाई प्रवीण डागर जी को विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। जब हमारे भाई प्रवीण डागर जी को ये सम्मान मिला था तो हमारे सहरावतों के बड़े गाँव त्रिवेणी त्रिवेणी धाम पर गहलोत में एक बड़ी पंचायत हुई थी। पंचायत का आयोजन हुआ था। तो उस पंचायत में ये निर्णय हुआ था कि भई देखिए, जब हमारी जो पायल है इनका सबका आपस में कॉम्बिनेशन है। जब रावतों को सम्मान मिलता है तो डागर और खास समर्थन सहरावत देते हैं। मिलके रावतों को साथ डागरों देते को हैं। मिलता तो सहरावत। डागरों को मिलता है तो रावत और सहरावत मिलके डागर को देते हैं। तो कहीं न कहीं इस बार ये है कि हमारे सहरावतों का भी नंबर है। और ये बात जब पंचायत हो रही थी तो पंचायत में त्रिवेणी धाम पर हमारे सहरावत पाल की क्या तरफ से बात तय रखी हुई गई। थी उस टाइम पे?
उस टाइम पर ये बात तय हुई थी कि भाई आपकी बार डागरों को सम्मान मिला है, तो हमारी दोनों फाइल मिलकर के रावत और सहरावत डागरों का पूरा सम्मान करेंगे, कहीं न कहीं उनका इलेक्शन में पूरा साथ देंगे। तो अगली बार ये उसमें ये तय हुआ था कि भई अगली बार सहरावतों का नंबर है, वो सहरावत इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और दोनों पायल मिलकर के सहरावतों को कहीं न कहीं साथ हाँ, देंगे। जिस तरह से आपने कहा दूसरी पालों के समर्थन की, अब अपनी पाल की बात करते हैं। जैसे आपके पिताजी जो शरद पाल के प्रधान हैं, जी, जी। इसी तरह से जो पूर्व विधायक हेमराज के बेटे भी टिकट मांग रहे हैं। जी, क्या लगता है पालों पूरे शरद पाल को इकट्ठा कर पाएंगे आपके पिताजी आपके समर्थन के लिए? उसके बाद आगे टिकट की मांगने निकलेंगे भाजपा की? जी, बिल्कुल। देखिए हमें पूर्ण भरोसा है कि हम कहीं न कहीं अपने जो परिवार में जो जो भाई हमसे रूठे हैं, उन सबको मनाने में हम कामयाब रहेंगे और पूरे परिवार को इकट्ठा करके ही हम कहीं न कहीं आगे खुदा करेंगे। सबसे बड़ी बात है अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया, जीत भी जाते हैं, तो हथीन के लिए क्या काम करना चाहते हैं? जैसे और विधायक जो नहीं कर पाए या फिर विधायक तो बनते रहते हैं, लेकिन हथीन का विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, सड़कें, बिजली, पानी ये समस्याएँ अब आज भी बरकरार हैं। एक्चुअली में दिनेश भाई, एक तो समस्याएँ क्या है कि दैनिक दिनचर्या के हिसाब से जनरेट होती रहती है। तो काम कहीं न कहीं तक जो भी प्रत्याशी आता है वो अपने हद तक कहीं न कहीं कुछ न कुछ करवाता है। लेकिन अगर मैं अपनी नज़रों में बताऊँ तो मेरी नज़रों में अभी सबसे बड़ा जो काम है, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि भई सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ पे है कि जो खेतों की सिंचाई के लिए, किसानों के लिए काम करना किसानों के चाहते हैं। लिए काम करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि हम सब किसान परिवार से, यदि किसान समृद्ध होगा, किसान खुशहाल होगा, तो क्षेत्र में हमेशा खुशहाली रहेगी। लास्ट सवाल, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या दूसरी पार्टी इस चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? क्योंकि सहरावत पाल बहुत दिन से ये चुनाव नहीं लड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें निश्चित तौर पर भरोसा है कि इस बार सहरावतों को पार्टी कंसीडर करेगी और निश्चित तौर पर इस बार सहरावत पाल इलेक्शन लड़ेगी और यदि कहीं न कहीं पार्टी का आदेश ये आशीर्वाद नहीं भी रहता है हमारे ऊपर, तो हम जो पार्टी का आदेश होगा, हम पार्टी के आदेश के तहत काम करेंगे। मुकाबला किस पार्टी से मानते हैं? कांग्रेस से या इनेलो बसपा गठबंधन से? भाजपा का मुकाबला किस पार्टी से होगा हथीन में? भाजपा का मुकाबला कहीं न कहीं मेरा जो मानना है वो इनेलो बसपा गठबंधन से होगा। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे भी इतना बड़ा कोई जनाधार नहीं है। यानी कि जो इनेलो बसपा गठबंधन मजबूत है उससे भाजपा हाँ, के हाँ। मुकाबले मानते हो आप? बिल्कुल, भाजपा का मुकाबला कहीं न कहीं इनेलो बसपा गठबंधन से होगा। क्या लगता है प्रदेश में आपकी बार सरकार बनेगी आपकी? निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनेगी। सैनी साहब का स्वभाव लोगों को भा रहा है, जिस तरह से गले मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं लोगों का, रात को भी मिलने का टाइम दे रहे हैं, तो इससे कितना असर पड़ेगा सरकार बनने में? दिनेश भाई, आपने देखा होगा कि सैनी साहब ना एक आम परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। आपने उनका नेचर देखा होगा कि वो ना उनके चीफ मिनिस्टर वाला वो नेचर नहीं दिखाते, वो आम लोगों से आम व्यवहार करते हैं। तो कहीं न कहीं जनता उनके इस व्यवहार से खुश भी है। ये थे हमारे साथ रविंद्र सहरावत जो गांव के मौजूदा सरपंच प्रति हैं और साथ ही भाजपा के जो पलवल के जिला उपाध्यक्ष हैं और अपनी जो प्रयास कर रहे हैं पार्टी में हथीन विधानसभा से टिकट मांगने का, क्योंकि इनका कहना है कि सहरावत पाल को बहुत लंबे समय से टिकट नहीं मिली है। जो है रावत है वो जो है एमएलए बन चुके हैं, केट सिंह रावत समर्थन दिया था सभी तीनों पालों ने। उसके बाद डागर प्रवीण डागर भाजपा से बन चुके हैं एमएलए, उसमें भी समर्थन दिया था। अब इनका कहना है कि ये दोनों पालें उन्हें समर्थन करें और ताकि सहरावत पाल टिकट लेके आए और उन्हें अगर विधायक बनने का मौका मिलता है तो वो खेतों के लिए, किसान के लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कहीं न कहीं जिस तरह से किसान परेशान है उस समस्या का जो खात्मा करने के लिए ये राजनीति में आए हैं, बिजनेसमैन हैं और इनका उद्देश्य है कि हथीन विधानसभा का विकास हो, इसलिए वो अपनी किस्मत राजनीति में आजमाना चाहते हैं। पलवल से दिनेश कुमार, जी।